सीता हरण की घटना, रावण की योजना और मारीच का सहयोग। रावण का निर्णय। रावण ने सीता का हरण करने का निश्चय किया। वह जानता था कि राम और लक्ष्मण को युद्ध में हराना असंभव है, इसलिए उसने छल कपट का सहारा लिया। मारीच को बुलाना। रावण ने अपने मामा मारीच, जो एक मायावी राक्षस था, को अपनी योजना में शामिल किया। मारीच पहले राम के हाथों पराजित हो चुका था और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानता था। उसने रावण को राम से बैर न लेने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उसे धमकी दी। मारीच की माया। मारीच ने एक सुंदर स्वर्ण मृग, सोने का हिरण का रूप धारण किया, जिसके शरीर पर रत्न जड़े थे। वह पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास विचरण करने लगा। स्वर्ण मृग का आकर्षण। सीता की इच्छा। सीता ने कुटिया से स्वर्ण मृग को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वह उस मृग को पकड़ लें या उसका शिकार करें, ताकि वे उसे अपने साथ अयोध्या ले जा सकें। राम की चेतावनी। राम को मृग पर संदेह हुआ, क्योंकि प्रकृति में ऐसा मृग असंभव था। उन्होंने सीता को बताया कि यह राक्षसों की माया हो सकती है। फिर भी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए राम ने मृग का पीछा करने का निर्णय लिया। लक्ष्मण को निर्देश। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने और कुटिया से बाहर न जाने का आदेश दिया। फिर वे स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए। मारीच की चाल। मृग का पीछा। स्वर्ण मृग राम को जंगल में दूर ले गया। जब राम ने उस पर बाण चलाया, तो मारीच ने मरते समय राम की आवाज में चिल्लाकर कहा, हा सीता, हा लक्ष्मण। यह सुनकर कुटिया में सीता और लक्ष्मण घबरा गए। सीता का आग्रह। सीता ने लक्ष्मण से कहा कि राम खतरे में हैं और उन्हें तुरंत उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। लक्ष्मण ने समझाया कि यह राक्षसों की चाल हो सकती है और राम को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन सीता ने क्रोधित होकर लक्ष्मण पर संदेह किया और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाया। लक्ष्मण का जाना। सीता के आग्रह और अपमान से दुखी होकर लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और सीता को उसका उल्लंघन न करने को कहा। फिर वे राम की तलाश में निकल गए। रावण का छल। रावण का साधु वेश। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने एक साधु का वेश धारण किया और कुटिया के पास पहुंचा। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता साधु का सम्मान करते हुए भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा के बाहर आईं। रावण का असली रूप। जैसे ही सीता रेखा पार कर भिक्षा देने आईं, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। उसने सीता को अपनी शक्ति और लंका की समृद्धि का लालच दिया, लेकिन सीता ने उसे डांटते हुए राम की पत्नी होने का गर्व व्यक्त किया। सीता का अपहरण। रावण ने बलपूर्वक सीता का अपहरण किया और उन्हें अपने रथ पुष्पक विमान में ले गया। सीता ने जोर जोर से राम और लक्ष्मण को पुकारा और रास्ते में अपने आभूषण गिराए, ताकि राम को उनका पता चल सके। जटायु का प्रयास। रास्ते में गिद्धराज जटायु ने सीता की पुकार सुनी। उसने रावण को रोकने की कोशिश की और उससे युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु। राम और लक्ष्मण की वापसी। राम ने मारीच का वध कर दिया और उसकी चाल को समझ लिया। वे जल्दी कुटिया लौटे, लेकिन लक्ष्मण को वहां न पाकर चिंतित हुए। लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें सारी बात पता चली। कुटिया में सीता को न पाकर राम दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने लक्ष्मण को उनकी अनुपस्थिति में कुटिया छोड़ने के लिए फटकारा, लेकिन फिर दोनों ने सीता की खोज शुरू की। जटायु का अंत। जंगल में राम और लक्ष्मण को घायल जटायु मिला। उसने उन्हें रावण द्वारा सीता के अपहरण की बात बताई और राम के चरणों में प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। राम की खोज। राम और लक्ष्मण ने
सीता के गिराए आभूषणों के निशान देखे और उनकी तलाश में आगे बढ़े। यह प्रसंग रामायण में एक नया मोड़ लाता है, जो किष्किंधा कांड में सुग्रीव और हनुमान से मुलाकात और सुंदर कांड में सीता की खोज तक ले जाता है। नैतिक और भावनात्मक पहलू। धर्म और कर्तव्य। सीता हरण प्रसंग धर्म और कर्तव्य के महत्व को दर्शाता है। राम ने सीता की इच्छा पूरी करने के लिए मृग का पीछा किया, लेकिन यह उनकी धर्मनिष्ठा और पति के कर्तव्य को दिखाता है। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए कुटिया में रहने का प्रयास किया, लेकिन सीता के आग्रह ने उन्हें धर्म संकट में डाल दिया। छल और माया। रावण का छल और मारीच की माया इस बात का प्रतीक है कि बुराई अक्सर सत्य को छिपाकर सामने आती है। यह हमें सतर्क रहने की सीख देता है। सीता की दृढ़ता। अपहरण के दौरान सीता ने रावण के प्रलोभनों को ठुकराया और राम के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। यह उनके पवित्र और सशक्त चरित्र को उजागर करता है। राम का दुख। सीता के बिना राम का दुख और उनकी खोज में दृढ़ता उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। यह रामायण के भावनात्मक पक्ष को गहराई देता है। जटायु का बलिदान। जटायु का रावण से युद्ध और बलिदान धर्म और साहस का प्रतीक है। वह एक सच्चे मित्र और धर्म रक्षक के रूप में उभरता है।